उत्तराखंड की सरजमी पर, जिसे उत्तराखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के इस शानदार और भव्य कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले यहाँ की जो संयोजक समिति है, कार्यक्रम संचालन समिति है, मैं उनको सबसे पहले इस शानदार कार्यक्रम की सफलता की बधाई देता हूँ। उसमें हमारे चाहे प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पन्नू जी साहब हो, इंजीनियर मुकेश रतूड़ी जी हो, इंजीनियर कमल पाठक जी हो और इंजीनियर शांतनु शर्मा हो, यह तमाम जो हमारी यहाँ की जिले की कार्यकारिणी हो, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपने एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। ध्यान रखना, अब आप लोग तो शांत रहेंगे, आप लोग बात नहीं करेंगे। अब या तो बात सुनिए या तो अपनी बात कहिए, अपनी थोड़ा सा शांति बनाइए। और अभी तालियां बजी थी, मैं आपसे कह रहा हूं, तालियां जब बजाइए तो भरपूर बजाइएगा, नहीं तो चुटुर पुटुर तालियां बजने से पिछले 13 साल में पेंशन का मुद्दा नहीं बन पाया। आपने पिछले 8 साल में जम के बजाया, देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। तो जब बजाइए तो, और NMOPS के वो शानदार तालियां पूरे हिंदुस्तान को। आज पुरानी पेंशन देश का सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा बन गया, जिस पर प्रधानमंत्री जी को भी बोलना पड़ गया। अब मैं हमारे साथ जो चल के आए हुए हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मनजीत सिंह पटेल जी, जिन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत शानदार काम किया और तमाम सिविल शिक्षक उन राज्यों को भी NMOPS के साथ खड़ा करने का काम किया, मैं उनको भी साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। उनके साथ पूरी टीम दिल्ली की जो आई, चाहे अखिल अख्तर जी हो, अरविंद जी हो, या जो टीम हमारी वहां दिल्ली चल के आई, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। लेकिन उत्तराखंड की जो जोश और जुनून वाली टीम है, चाहे उसमें अवस्थी जी हो, चाहे उसमें सूर्य सिंह पवार जी हो, या हमारे और तमाम सारे साथी विकास जी हो, या जिले ब्लॉक मंडल के प्रदेश के पदाधिकारी हो, सबने खून पसीना अपना बहाया। और अभी आपने बहुत जल्दी एक कार्यक्रम उत्तरकाशी में, उबेर था ना उत्तरकाशी का, बहुत बड़ा कार्यक्रम आपने किया। वहां के भी साथियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष होने नाते एक सफल कार्यक्रम की बधाई देता हूं। हमने कहा बार बार न बजाइएगा, जब बजाइएगा, नहीं तो ना बजाइए। हमारे साथ लखनऊ से चल करके आए अटेवा के कोषाध्यक्ष विक्रमादित्य मौर्य जी, जो पर्दे के पीछे रह करके अटेवा जैसे उत्तर प्रदेश के बड़े राज्य में सशक्त भूमिका में संगठन को लाने का काम किया, वो मौर्य जी हमारे साथ लखनऊ से चल के आए हैं। अटेवा उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत ही कर्मठ साथी, अटेवा उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रहास जी, जब जब भी यहाँ पर हमें जरूरत पड़ी, हमने चंद्रहास जी को भेजने का काम किया। सहयोग करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनका भी अभिनंदन स्वागत। अब जो सुदूर जिलों से लोग आए हैं, इस पूरी भीड़ का जो सबसे बड़ा नींव है, वो जानते हैं क्या? ब्लॉक है। ब्लॉक के लोग आए हैं, क्या आए हैं क्या? ये असली ताकत है NMOPS की। ये ब्लॉक के पदाधिकारी, ब्लॉक के जो साथी हैं, असली ताकत हमारे NMOPS के वो नींव के ईंट है। उन ब्लॉक के पदाधिकारियों सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन उनको लाकर काम करने वाले जो जिले के पदाधिकारी होते हैं, जिला संयोजक, जिला अध्यक्ष हमारे और जिला बॉडी, उनको भी धन्यवाद, क्योंकि वो इंजन होते हैं, वो खींच खींच को
जज्बे को यहाँ तक लाते हैं, वो जिला कार्यकारिणी के भी साथियों को मेरा अभिनंदन। हमारे इस बीच में तमाम विभागों के लोग आए हैं, तमाम विभागों के लोग आए हैं, वो चाहे इंजीनियर संघ हो, चाहे शिक्षक संघ हो, चाहे राजकीय शिक्षक संघ हो, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन हो या आयुर्वेदिक संस्थान हो, जो भी संस्थान है, एनएमओपीएस एक ऐसा गुलदस्ता है जो सारे विभागों का शानदार नमूना है और इसी का नाम एनएमओपीएस है, जिसमें सारे लोग शामिल होते हैं। एनएमओपीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, बंधु जिंदाबाद। 3 विषय पे आपसे बात करूंगा, पेंशन, एनएमओपीएस और आगामी कार्यक्रम। आप सुनना चाहते होंगे ना, आगे क्या होगा, सुनना चाहते हैं ना? तो पेंशन पे बात होगी, एनएमओपीएस का संघर्ष, उसका परिणाम क्या है और आगामी कार्यक्रम क्या हम देने जा रहे हैं, वो आपको यहाँ 3 बातों पर आपसे बातचीत होगी। तैयार है? कुछ लोग जल्दी में तो नहीं है, कुछ लोग जल्दी में तो नहीं है, जो जल्दी में हो अभी जा सकते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ उस बीच में न उठिएगा, नहीं फिर ऑपरेशन गड़बड़ होगा, डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अभी जिसको जाना हो, मैं जानता हूं उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, कोई 4 बजे निकला है, कोई बिना खाना खाए निकला है, किसी ने ब्रश भी नहीं कर पाए हैं, मैं जानता हूं। उन पहाड़ी इलाके से लोग आए हैं, उन दूर रास्तों से लोग आए हैं, ये खरीद के, ये किराए पे लोग लाए गए हैं, ये अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए उस दूर रास्ते से निकल के आए हुए हैं, मैं इस बात को जानता हूं। मंच पे कोई खड़ा नहीं होगा, सब लोग बैठेंगे, मीडिया के अलावा। और यहाँ हमारे पुलिस विभाग के लोग आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। एक मजेदार लड़ाई है, उनको भी पेंशन चाहिए लेकिन हमको रोकने भी आते हैं, मतलब गजब का खेल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुलिस के साथी जो यहाँ खड़े हैं उनका भी अभिनंदन है, और आपको एक मंत्र देता हूँ, ये पुलिस, ये अंदर की बात है, पुलिस भी हमारे साथ है, ये अंदर की बात है, और ये अंदर की बात है। जानते हैं हमसे ज्यादा इनको जरूरत है, क्योंकि ये पुलिस वाले भाई हमारे एक भी त्योहार अपनी जवानी के समय, अपनी नौकरी के समय अपने घर पर नहीं मना पाते। मैं सही हूं या गलत हूं? अरे पुलिस के भाइयों सुनिए ध्यान से, एक भी होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, ये ड्यूटी करते नजर आते हैं। मैं चाहता हूं, एनएमओपीएस चाहता है, जब बुढ़ापे में जाओ पुरानी पेंशन के साथ ईद, बकरीद, होली, दिवाली अपने घर पर बनाओ, इसलिए लड़ाई हो रही है। इसलिए लड़ाई हो रही है। और हम बता रहे हैं, ऊपर से वर्दी का समस्या है, ये हमें रोकते हैं, लेकिन कान में कहते हैं बढ़े चलो। एलआई के लोगों को मेरे पास फोन आता है कि सर आज आप कहाँ जा रहे हैं? हम कहे आपसे मतलब? नहीं सर, वो मेरी ड्यूटी है, नौकरी है। पूछा जाता विजय बंधु किधर, कैसे, क्या करने, आप थोड़ा बता दीजिए। हम बता देते हैं। हमको इतना इंटरेस्ट आपका क्यों है? तो कहते साहब 2013 की ज्वाइनिंग, हम भी चाहते हैं पुरानी पेंशन। हिंदुस्तान का इकलौता आंदोलन है जो सरकार की बनाई व्यवस्था को भी तोड़ देता है। ये है एनएमओपीएस का बैनर, ये है इस आंदोलन की ताकत। मुझे याद है जब उत्तराखंड में आया, तमाम सारे साथी, जब शुरुआती दौर में मैं इस आंदोलन में आया था, वहां पर रैली किया था। कौन सी जगह थी वो? पहली बार नो वो जहाँ सड़क के किनारे था, नवोदय विद्यालय में। वहां पर हमारे शुरुआती दौर में जब अटेवा को खड़ा करने आया उत्तराखंड में, तो शुरुआती दौर था, हम 500 लोग थे। कई साल पहले की बात है, 500 लोग थे और 1500 पुलिस थी रोकने के लिए, क्योंकि हम लोग विधानसभा जा रहे थे। हमारे साथी डर गए, अरे क्या होगा सर, 500 लोग, 1500 वो लोग।
हम कहे चिंता न करो, ये अपने भाई हैं, नौकरी भले सरकारी करते हैं, दिल से हमारे साथ हैं। और उनके जो आईपीएस मैडम थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो 2007 की थी। हमने मैडम आपकी ज्वाइनिंग कब की है? कहें 2007 की। हम कहे आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं विधानसभा, ले चलिए। कहें सर बोलिए ना, वहां तक ले चलेंगे। और हम लोग गए थे, जो लोग उस समय चाहते रहे होंगे, हम लोग विधानसभा के गेट तक गए थे। वहां जो ज्ञापन लेने आए आईएएस महोदय, जिसे हम इसलिए बता रहा हूं, हमारे दर्द का कौन आदमी पहचान लेता है। वहां आईएएस आया विधानसभा में ज्ञापन लेने। हमने कहा साहब किस बैच के हैं? उन्होंने कहा 2011 के। हम कहे आपको अगर एनपीएस ओपीएस समझाना पड़े तो पूरा आंदोलन खराब है। कहें मैं समझता हूं, इसीलिए वहां तक पहुंचाऊंगा। इतना नहीं की ताकत है। और आपको मैं बताऊं, जिस विषय को लेकर हम आप आए हैं, ये कोई मामूली विषय नहीं है। समझिए इस बात को, थोड़ा गंभीरता से समझिए। पेंशन ये कोई भीख है क्या? कोई बख्शीश है? किसी की कृपा पे है? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। पुरानी पेंशन संविधान में लिखा हुआ है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कलम चला के गए हैं, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ये सरकार का दायित्व है, ये लिख कर गए हैं बाबा साहब को। मैं नमन करता हूं बाबा साहब को। ये कोई भीख नहीं है, ये कोई बख्शीश नहीं है, ये कोई कृपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, पेंशन को लाइन दिया, शब्द दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेंशन, पुरानी पेंशन बुढ़ापे की जो लाठी है, वो कर्मचारियों को पेंडिंग वेतन है। वेतन से कटा हुआ भाग हमारी पेंशन है। पेंडिंग वेतन बोला जाता है पुरानी पेंशन को। ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। तो फिर भाई क्यों छीन ली गई? क्या कारण था? क्या मजबूरी थी? क्या दिक्कत थी? और अचानक कोई चर्चा, कोई परिचर्चा सदन में नहीं, संसद में नहीं, अचानक अध्यादेश। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हूँ और उसका टीचर भी हूँ। मैं जानता हूँ अध्यादेश कब आता है। अध्यादेश तब आता है जब देश में कोई संकट हो, अचानक कोई ऐसी बात आ जाए जिसमें संसद की सदन नहीं बुलाया सकता, अचानक अध्यादेश को ला दिया जाता है। बुढ़ापे की लाठी पे अचानक ऐसा क्या संकट आ गया? अचानक अध्यादेश से इतने बड़े अधिकार को खत्म किया गया, जबकि सदन बना था, उसमें चर्चा होनी चाहिए थी, पर चर्चा होनी चाहिए थी। हमारी बात से सहमत है? अध्यादेश से लाया गया 2003 में। और ये मजे की कमाल की बात, एक जानकारी राजनीति का आपको दे रहा हूं। ये हिंदुस्तान का अकेला मैटर है जो अध्यादेश 10 साल लगातार अध्यादेश लाया गया। कानून नहीं बना, लागू हो गया। नियम नहीं बना, कटना शुरू हो गया। क्या होगा क्या नहीं इसकी पता नहीं। अध्यादेश लागू 10 साल, 2013 में जाकर एक कानून बना और कटना कब से शुरू हो गया? 2004 से। यहाँ दिसंबर में हुआ, दिसंबर 5 में, शांतनु भाई, अक्टूबर 2005 में। कुछ लोग कहते हैं राज्य का विषय केंद्र का। मैं बताना चाहता हूं, केंद्र के कर्मचारियों का केंद्र का विषय और राज्य के कर्मचारियों का राज्य का विषय है ये पुरानी पेंशन। जब लड़ाई को हम लेकर चले, लोगों ने कहा केंद्र का मामला है, हमने आरटीआई मंगाई, आरटीआई में लेके आया, सेंटर के लिए सेंटर, स्टेट के लिए स्टेट। और अब तो 5 राज्य ने करके दिखा दिया, ये स्टेट का मामला है। अरे धामी साहब, जयराम जी तो नहीं बनना है। धामी साहब को याद दिला रहा हूं, जयराम जी तो नहीं बनना है। पड़ोस का राज्य है, वहां हमारे कर्मचारियों ने बोल दिया जयराम जी की। गांव बोलते ना जयराम जी की। हिमाचल के लोगों ने कहा जयराम जी और वो चले गए। ऐसा ना हो। मैं तो कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके हैं, सरकार के हैं, हाथ पांव नाक कान है कर्मचारी। आपकी योजनाओं को अंतिम बिंदु तक ले जाने का काम हमारे यही शिक्षक कर्मचारी करते हैं। उनके साथ न्याय करो, इतिहास में पन्ना दर्ज करो कि हाँ, उत्तराखंड ऐसा राज्य है और धामी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बुढ़ापे की लाठी की कलम चला दिए। हम आपका स्वागत करने की तैयार खड़े हैं।
पेंशन की बात करेगा। लेकिन अगर इस पेंशन को आप टाल मटोल, उस बुढ़े से नहीं प्यार है। हर महीने की पहली तारीख को पुरानी पेंशन आती है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। और उसके बाद वो बूढ़े हमारे बीच में आए, यहाँ पहुंचे, बहुत 3 बार बाबूजी अपना ख्याल रखिएगा, पानी वानी पी लीजिएगा, ये जिंदा रहेगा तो हर महीने। सच बात बता रहा हूँ आपको, ये मैं कोई कहानी नहीं कर रहा हूँ, आप जाकर देख लेना अपने आसपास। और उसके बाद यहाँ से लौटने तक घर तक बाबूजी अच्छा कुमाऊं, अच्छा यहाँ पहुंचा है, बहुत ध्यान रखना, आपका चश्मा तो सही है, आते हैं तो अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो समझ लीजिएगा। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो पुरानी पेंशन में है, आप आ जाइए, 1 सेकंड कीजिए। हाँ आप एक उनको आने दीजिए, उनको आ जाइए, आ जाइए, एक खड़े, एक लोग, इधर आइए। आप अभी क्या कर रहे हैं? अरे वो जीत मनी पहनूड़ी कह रहे इसलिए चले। वो मनजीत पटेल बुलाए हैं, वो सूर्य सिंह पवार ने कहा है, वो शांतनु ने बुलाया इसलिए आ रहा हूँ। नो 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 नो, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना मेरी बात को, बुरा लगे हो सकता है। आप यहाँ आए हो, धूप में पड़े हो, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए यहाँ खड़े हो, ये बात ध्यान रखना। और आपको मैं थोड़ा सा मजलूम दिखा दूं, अंतर दिखा दूं, एकदम सही, ये मेरे लोग नहीं हैं। नहीं आप सोचो मदारी आया कोई सेट किया हो और सामने ला रहा है, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, इनको थोड़ा पहचानता हूँ क्योंकि पदाधिकारी है। ये मैंने कोई लेकर नहीं आया हूँ अचानक। अब देखो आप थोड़ा समझो बात को, ये है ओपीएस, ये है ओपीएस, ये है एनपीएस। थोड़ा ध्यान से इनको देखिए। ओपीएस में फर्क, दाढ़ी बनी हुई, नीट एंड क्लीन, कोई दिक्कत, चश्मा नहीं लगा है, अभी भी चश्मा नहीं लगा है, ये है ओपीएस। पुरानी पेंशन जिंदाबाद। और थोड़ी बड़ी नहीं, थोड़ी 40 साल नौकरी किए, रिटायर हुए, 2 साल से पेंशन ले रहे हैं, इधर सब मामला चटाचट है। ये है ओपीएस। 39 साल कर्मचारी शिक्षक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तेरा क्या होगा कालिया? इधर भाई साहब थोड़ा सा ऐसे आ जाइए तो इनको देख ले। तेरा क्या होगा कालिया? देख रहे हो दाढ़ी अभी से ही, चश्मा, क्योंकि इधर पेंशन है, इधर टेंशन है। ये एनपीएस है, ये ओपीएस है, समझ में आ रही बात ना? अभी से क्या होगा बुढ़ापे में, कैसे होगा, बेटा काम आएगा, बहू काम आएगी, नहीं आएगी, पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, जो पैसा हमने एलआईसी में जमा किया है वो चाहे एनपीएस के थ्रू वो कहीं अडानी लेके भाग गया तो मेरा क्या होगा? देश का पैसा लेके भाग रहा मैं तो बुढ़ापे में टेंशन में मरे जा रहे हैं सारे, इसलिए तो तैयारी कर रहे हैं। अब एक छोटी सी बात, अब इनका समझ के कहानी ना। अब उत्तराखंड या ठंडी में कौन पड़ती है? मनोहर मिश्रा जी है। अब आप समझो ठंडी पड़ती है, अगर रात में ठंडियों के समय, इस बात को तो समझिए, ये मजाक नहीं, तो हम जो समझा रहे हैं इसको समझिए। ये रात में खूब बढ़िया ठंडी में कमरे के अंदर, भाई क्यों यार, एक बार बोल दिया था भाई, जब बोलने के समय बोल दिया था। रात के 2 बजे हैं, हवाएं ठंडी चल रही है, एक कमरे के अंदर सो रहे हैं, रजाई ओढ़े फिर भी ठंड लग रही है, इनको खांसी आ गई। बहू कहे रहे सुनो बाबूजी को खांसी आ रही है, वो कहे सोने दो। रात के 2 बजे बुढ़ा खांसता रहता, अरे नहीं बुढ़ा काम का है, सुनो वो टॉनिक पिला दो, वो सिरप पिला दो, बहू उठेगी उनको भी उठाएगी, नाती पोता उठेंगे इनको सिरप पिलाएंगे, इनको ठीक करेंगे, नहीं होगा तो अच्छी से अच्छी अस्पताल में ले जाएंगे। अस्पताल वाला कहे इनको बुढ़े को सही करने के लिए लाख रुपए लगेगा, बहू कहे
जी, अरे इस बुढ़े का जीपीएफ का आएगा, लगा दो लेकिन जिंदा रखो, क्योंकि 1 तारीख को मामला आ जाता है। इधर कमाल का सब होता रहेगा, और अगर बीमार होंगे अच्छे से अच्छे अस्पताल में नहीं दिल्ली के एम्स में ले जाएंगे, जितना पैसा लगेगा सब लगाएंगे, लेकिन इनको जिंदा रखेंगे क्योंकि हर महीने की पेंशन बहाली आ जाती है। इधर अच्छा एनपीएस वाला तो हमारा जर है, ये तो बुढ़ा होगा नहीं, एनपीएस वाले बुढ़े नहीं होंगे क्या? होंगे ना, ये भी बुढ़े होंगे, ये भी रात को जब ठंड लगे खांसेंगे। बहू उस समय भी उठोगी, कहेगी ये सुनो, ये बुढ़ा रात भर सोने नहीं देता, खांस खांस के गड़बड़ कर। और सुनो, ये एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 बार, अब मेरी अपनी लाइफ तो खराब किया, हमारी भी लाइफ खराब करा। इस बुढ़े को बरामदे में ले जाओ, बरामदा समझते हैं घर के बाहर, और वहां हवा और तेज होगी, खांसी और तेज होगी, बहू कहोगे इसको ले जाओ वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। इधर अस्पताल, इधर वृद्धाश्रम, इनके नाती पोते पकड़ेंगे और इनको उठाएंगे और गाड़ी में लोड करेंगे, लोड बैठाएंगे नहीं, लोड करेंगे और वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे, या खास जितना खांसना हो। झूठ बोलता है, सरकारी कर्मचारी था, पेंशन मिलती होती, सरकारी कर्मचारी होता तो, समझ रहे बात ना। इधर ये हाल होगी, और सब लोग मुस्कुरा रहे हैं कि वो शांतनु जाएंगे वृद्धाश्रम, अरे सबकी हाल होगी। हम लोग वृद्धाश्रम में मिलेंगे, आप चाहते हो वृद्धाश्रम में? मैं चाहता हूं वृद्धाश्रम न जाना पड़े, इसके लिए अगर दिल्ली चलना पड़े तो तैयार हो? वृद्धाश्रम या दिल्ली? दिल्ली। वृद्धाश्रम या दिल्ली? दिल्ली। दिल्ली चढ़ाई किया जाएगा। तो ये ओपीएस समझ गए आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सब बुरा न मानिएगा, नहीं हमारी यूपी में कहते हैं बाहर निकलो, बताता हूँ। हम जो है ना हम सहयोग को ना दीजिए। हो गए, एक बार सुन लिया भाई ना, 5 बार हो गया भाई सब। अब इसके बाद तैयार है कहाँ? वृद्धाश्रम या दिल्ली? एक बार जोर से बोलो, वृद्धाश्रम या दिल्ली? मुट्ठी बंद कर बोलो, वृद्धाश्रम या दिल्ली? दिल्ली। तो आप पेंशन समझ गए, अब दिल्ली की तरफ चलते हैं। एनएमओपीएस क्यों? इनको भाई साहब प्लीज आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब एनएमओपीएस क्यों, कैसे, किधर? एनएमओपीएस कितने लोग जानते हैं? नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन, जो कन्याकुमारी से कहां तक है? जम्मू कश्मीर तक। बोल नहीं रहे हो भाई? कश्मीर तक। ऐसे पेंशन नहीं मिलेगी। कन्याकुमारी से आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी नहीं जाना है, बैठ जाइए, कृपया बैठ जाए, 2 मिनट बैठ जाए। आप एनएमओपीएस ने क्या किया? बैठ जाए, बैठ जाए, बीच में बोलिए। एनएमओपीएस ने क्या किया? इस आंदोलन को जो मुर्दा हो गया था, मुर्दा पेंशन जो कब्रगाह में चली गई थी, ये मुद्दा वहां दफन हो गया था। एनएमओपीएस ने उस मुद्दे को वहां से उखाड़ा, लाया, खींचा और पाला, खड़ा किया, और एनएमओपीएस की ताकत आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। ये एनएमओपीएस की ताकत है, ये एनएमओपीएस की ताकत है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इधर उधर नहीं, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ऐसे आपका आंदोलन कमजोर होगा। पेंशन मतलब एनएमओपीएस, पेंशन मतलब एनएमओपीएस। बोलते क्यों? उत्तराखंड के लोग खाना नहीं खा के आए क्या भाई? पेंशन मतलब एनएमओपीएस, पेंशन मतलब एनएमओ। अब इसने क्या क्या किया, थोड़ा बोलो, 2 मिनट में जानो। आप मुद्दे को कहां पहुंचा दिया? देश के नंबर 1 मुद्दे पे बना दिया। और पहले जो कर्मचारी संगठन थे, सबसे लास्ट में हमारा मुद्दा रखते थे, रखते थे। आज सब संगठन मजबूर है एनएमओपीएस के सबसे बड़े मुद्दे को पहले नंबर पर रखने को।
है या नहीं है? पहले सबसे पीछे रहता था, अब कहाँ है? सबसे ऊपर, सबसे आगे। किसकी बदौलत है? एनएमओपीएस। ये इसी बैनर की बदौलत है, इसी की ताकत है, आपका संघर्ष है, आपका सहयोग है। और क्या हुआ? और क्या हुआ? जो कर्मचारी शिक्षक संगठन, जब उत्तराखंड में तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठन बहुत ताकत के साथ एनएमओपीएस साथ खड़े हुए हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है, यहाँ पर अच्छा लगता है मुझे आकर के। उत्तराखंड में कोई इधर उधर नहीं, कोई इधर उधर नहीं, सारे के सारे लोग एनएमओपीएस साथ। उसके बाद क्या हुआ? जब इस संघर्ष को लेकर हम लोग आगे बढ़े, एक राज्य से दूसरे राज्य, तीसरे राज्य, चौथे राज्य, पांचवें राज्य, और आज पूरा देश जब चला तो चलते चलते 5 राज्य में पुरानी पेंशन, 5 राज्य में कितने? 5। हाथ ऐसे करिए। 5 कितने? 5 कितने? 5। ये किसकी बदौलत? एनएमओपीएस। किसकी बदौलत? एनएमओपीएस। ये 5 राज्य, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और अभी अभी हिमाचल, 5 राज्यों को बहाल कराने का किसी बैनर ने काम किया, वो है एनएमओपीएस का बैनर। एनएमओपीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएमओपीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इसकी बदौलत आज भाषा बदली है, परिभाषा बदली है। जो कभी नहीं बोलते थे वो आज बोलने लगे। और तो और कर्मचारी शिक्षकों के अलावा क्या हो रहा है? अब तो जानते क्या हो रहा? पहले हमारा आदमी यही हल्द्वानी का, नैनीताल का, अल्मोड़ा का ज्ञापन देने जाता था विधायक को, तो विधायक छूता नहीं था ज्ञापन। अरे पेंशन सही है नहीं सही, बड़ी बड़ी ऐसी नजर देखा जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया। और आज वो लोग, जो लोग कल हमारे ज्ञापन को छूते नहीं थे, आज हमारे पास फोन करते हैं, सर एनएमओपीएस की अगर नजर इनायत हो जाए तो हम विधायक बन जाएं। ये दौर ला दिया एनएमओपीएस ने। विजय बंधु जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजय बंधु जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएमओपीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इतना ही नहीं हुआ, इतना ही नहीं हुआ, आपके लिए एक बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात, नहीं जानकारी तो मैं आपको लेके आया हूं। इस एनएमओपीएस ने क्या किया? आज विधायक बदल दिए, सांसद बदल दिए, यहां तक सरकार, राज्य की सरकारों को भी बदलने का काम कर दिया। ये एनएमओपीएस से लोगों की बदौलत हुआ है। आज तमाम आपके राज्य में भी तमाम दल बोल रहे हैं मेरी सरकार बनते मान। ऐसा लोग बोल रहे नहीं बोल रहे? पूरे देश के अंदर तमाम दल ऐसे हैं जो कह रहे हैं मेरी सरकार बनाओ, ओपीएस हम लागू करेंगे। बोल रहे नहीं बोल रहे? बोल रहे हैं। उसी हिमाचल के अंदर मार्च में मैं रैली करने गया था, लोगों ने लाठियां चलाई, पानी की बौछारें की। हम लोग कसम खा के आए जो हमारी बहाल नहीं करेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा, और हिमाचल ने बदल के दिखा दिया। आवाज बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकारें बदली हैं, विधायक सांसद बदले हैं,